तो इस पिक्चर से ये शो होता है बेसिकली जैसे आपका जो हार्ट है उसके चैम्बर्स है, सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम एंड देन दिस इज द वॉल जो आपकी ये जो लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में राइट ट्राइकस्पिड वॉल होती है वो है। फिर वो राइट वेंट्रिकल से क्रॉस होती है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में जाती है, फिर वहां से लंग्स में फॉर द ऑक्सीजनेशन जाती है। देन इट्स बिकम इन द लेफ्ट atrium and the left ventricle and and then end of the session क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड थ्रू द हार्ट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द बॉडी जाता है। दिस इज बेसिकली एनाटॉमी ऑफ द हार्ट के कैसे एनाटॉमी होती है और कैसे आपका ब्लड जो है ना थ्रू कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है पूरा वर्क करता है, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम स्क्रीनिंग करते क्यों हैं। डेफिनेटली साइन और सिम्टम कार्डियोवास्कुलर डिजीज के होंगे तो वी नीड टू बी स्क्रीनिंग। क्या उसके अंदर क्या है, द साइन एंड सिम्टम ऑफ द कार्डियोवास्कुलर, उसके अंदर क्या आएगा, चेस्ट पेन आएगा और डिस्कम्फर्ट आएगा। ये कॉमनली सिस्टम कार्डियोवास्कुलर डिजीज का होता है। ये क्या होता है, मैं आपको जीआईटी के अंदर लेक्चर दे चुकी हूँ जो मेरी क्लास के अंदर होते थे उन बच्चों से, कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स देती थी कि जो जीआईटी होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के सिम्टम्स के साथ क्या करती है, मिमिक करती है बेसिकली। तो इस कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम में जो कार्डिक डिस्कम्फर्ट है, पेन है, वो कार्डिक भी हो सकता है, नॉन कार्डिक भी हो सकता है। कार्डिक का मतलब ये होगा जो ओरिजिनेट फ्रॉम योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा। नॉन कार्डिक का मकसद ये होगा कि ओरिजिनेट फ्रॉम द एंड अदर थिंग, ठीक है। कॉमनली सिम्टम जो कार्डियोवास्कुलर के होते हैं वो कार्डिक भी हो सकते हैं, नॉन कार्डिक भी हो सकते हैं। कार्डिक वो होंगे जो एंजाइना होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा, मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगा, डायसेक्शन एट्रियो एन्यूरिज्म होगा। नॉन कार्डिक का मतलब आपका मकसद होता है बेसिकली कि आपकी जीआईटी से तो नहीं है, it may be come from GIT, anemia, physical exertion, cervical disc disease, anxiety, trigger points, and many more things are to come from the non-cardiac origin, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है फॉलोअर पैटर्न ऑफ अल्नर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हार्ट सप्लाइड सी टू थ्री सेगमेंट, मतलब आपका अल्नर की जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अगर उसके अंदर पेन आए इट मे बी क्योंकि हार्ट सप्लाई कहाँ होती है, C3 to T4 स्पाइनल सेगमेंट होते हैं। रेडिएटिंग पेन, neck, jaw, upper trapezius, as you know that the shoulder arm में commonly left के अंदर होता है। This is the basically symptom of the cardiovascular system, ठीक है, जिसकी वजह से if the person have a, this kind of symptom, chest pain हो, discomfort हो, radiating pain हो, neck के अंदर, jaws के अंदर, upper trapezius के अंदर, shoulder left side, and that's maybe के आपकी फॉलोइंग पैटर्न जो अल्नर नर्व डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसके अंदर सेगमेंट्स के अंदर पेन हो, इट मे बी के कार्डिक प्रॉब्लम है। एंड द सेकंड साइनल सिम्पटम इज पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन इट मींस इर्रेगुलर हार्ट बीट, इर्रेथीमिया जिसको बोलते हैं, जिसको डिसरेथीमिया बोलते हैं, जिसको irregularity heartbeat बोल सकते हैं। This is called the palpitation, which is a common sign of the cardiovascular। जो आपका कार्डियोवास्कुलर का कॉमनली साइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इट्स अ बिगिन सच द मिट्रल वॉल प्रोलैप्स, कैफीन, एंजाइटी, एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी के अगर फॉर एग्जांपल के द पर्सन हु वर टेकिंग द एक्सेस ऑफ कैफीन, इट मे बी लीड टू बी पैल्पिटेशन, वो पैल्पिटेशन हो सकती है। एंजाइटी के अंदर होती है, एक्सरसाइज के अंदर पैल्पिटेशन होती है, ठीक है। ओवर एक्टिव थायराइड के अंदर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर, कंप्लीट ब्लॉक के अंदर ये पैल्पिटेशन का उनके अंदर साइन होता है, ठीक है। ये जब एक्सरसाइज होती है फिजियोलॉजिकली और 6 मिनट वो जो एक्सरसाइज टेस्ट करते हैं फिजियोलॉजिकली लेस देन 6 पर मिनट वो पैल्पिटेशन तो उसको कंसीडर करते हैं कार्डियोवास्कुलर के अंदर। Last 4 hours with the pain, shortness of breath हो, lightheadedness हो, sudden death, family के अंदर family history is very important कि when the patient is come to cardiovascular के अंदर, patient अगर आपके पास आते हैं screening के अंदर, you should have asked a family history also, क्योंकि sudden death अगर families के अंदर होती है तो it is also cause of the cardiovascular disease, ठीक है। Described by the patient, skip beat, pump blood, racing,
ठीक है। आप पेशेंट भी आपको डिस्क्राइब करता है कि जो है ना मुझे एकदम से ऐसा लगता है कि मेरी धड़कन बंद हो गई है, बम्पिंग लाइक ऐसा लगता है कि मेरा दिल बाहर है, ऐसे बोलते हैं ना कि फ्लटिंग बम्पिंग, ऐसे बोलता है कि मेरा दिल बाहर और मेरा जोर जोर से दिल धड़कता है, रेसिंग का मतलब ये है। तो पेशेंट आपको ये डिस्क्राइब, ये वर्ड्स बोलते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। The second is that the dyspnea. It's also the sign and symptom of the cardiovascular disease. इसके अंदर क्या होता है, dyspnea वर्ड जहाँ पे भी आएगा, it means shortness of the breath. So this is a breathlessness. ठीक है, कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी ओरिजिन से भी ये हो सकता है कि आपको पल्मोनरी अगर कोई पेशेंट को इश्यू है या सीवियरली कोई डिजीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो इट्स कॉमन, ठीक है। Dyspnea और exertion, shortness of breath with the mild exertion के साथ अगर dyspnea हो रहा है, it's also called the cardiovascular. Proximal nocturnal dyspnea का मतलब होता है कि dyspnea is sleeping, ठीक है। इससे commonly क्या होता है, आपके जो फेलियर्स होते हैं, चेस्ट फेलियर्स होते हैं, उसके अंदर भी it's a commonly, ठीक है। ऑर्थोपेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रिलीव बाय द सिटिंग अपराइट, इसका मतलब है कि ब्रीथलेसनेस जो आपके सिटिंग अपग्रेड से जो है वो क्या हो जाए, रिलीव हो जाए, दिस इज ऑर्थोपेनिया। डिस्पेनिया रिलीव बाय द स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैनिया, बॉडी पोजीशन। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आए और आपको बोले कि मुझे जो ब्रीथलेसनेस है एक स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न से आए और जो है आपकी स्पेसिफिक जो है ना बॉडी पोजीशन से या पैटर्न से क्या हो, आपकी जो डिस्पेनिया हो कम हो जाए या वेरी करे या खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है दिस इज ओरिजिनेशन फ्रॉम द पल्मोनरी, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी मतलब स्टेयर्स नहीं चढ़ रहा और नाइट के रात में उठ नहीं पा रहा, ठीक है, वर्स हो रहा है डिस्पेनिया, तो इट मींस इट्स कम फ्रॉम द कार्डिक, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रीथ पोजीशन से भी ब्रीथलेसनेस सही नहीं हो रही, डिस्पेनिया सही नहीं हो रहा और जो है आपके वर्ड्स हो रहा है, इट कम फ्रॉम द ओरिजिनेट डिस्पेनिया, इट मींस इट्स द कॉज फ्रॉम द कार्डिक। अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्पेनिया आपकी ब्रीदिंग पैटर्न से, बॉडी पोजीशन से रिलीव आ रहा है उसके अंदर या चेंजेस आ रही है उसके अंदर, तो इट्स कम फ्रॉम पल्मोनरी, इट्स कम फ्रॉम द पल्मोनरी ओरिजिनेशन, कि उसको कोई भी जो है ना लंग्स की कोई डिजीज है या कोई लंग्स कंडीशन है। द सेकेंड कार्डिक सिंकोपी का मतलब होता है माइल्ड लाइट हेडनेस। आपको पेशेंट क्या बताते हैं कि मुझे जो है ना एकदम से ऐसा लगता है कि मुझे सर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है और उसके बाद क्या होता है, फेंटिंगा इट्स बेसिकली कि आंखों के आगे आगे अंधेरा आ जाना। वो क्या होता है कि ब्रेन को अगर फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन की रिड्यूसिंग आ जाए, किसी भी वजह से रिड्यूसिंग हो रही है, डिलीवर टू द ब्रेन, इसका मतलब है कि ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रही है, तो इट्स लीड टू बी कार्डिक सिंकोप, ठीक है। कि जो है ना उसको सिम्टम आ सकते हैं। इट मे बी कॉज क्या कहते हैं, हार्ट की वजह से भी हो सकता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द बॉडी पंपिंग के ड्यूरेशन में कोई भी या ब्लॉकेज होती है कार्डियोवास्कुलर के अंदर, तो उसके अंदर कार्डिक सिंकोप भी आता है बेसिकली, ठीक है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, एज यू नो दैट के ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है पोजीशन, प्रोलॉन्ग पोस्चर। अगर फॉर एग्जांपल कि आप बहुत देर तक, घंटों तक, 12-12 घंटों तक अगर सोते रहते हैं, ठीक है, और प्रोलॉन्ग पोस्चर वो उसी पोस्चर के अंदर होता है, तो इट लीड टू बी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सडन ड्रॉप हो जाता है बीपी में। क्योंकि प्रोलॉन्ग पोस्चर और डीकंडीशनिंग की वजह से एकदम से आप जब पोस्चर को चेंज करते हो, इट लीड टू बी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन वेंटिलेशन नॉन कार्डिक कंडीशन, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हाइपर वेंटिलेशन, एज यू नो दैट के नॉन कार्डिक कंडीशन के अंदर आप जो है ना इसको ट्रीट कर सकते हो बेसिकली वेंटिलेटर के अंदर। सिंकोपी विदाउट वार्निंग पीरियड, लाइट हेडनेस। अगर फॉर एग्जाम्पल सिंकोपी हो रही है और लाइट हेडनेस नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इट्स लीड टू बी के हार्ट वॉल्स के अंदर साइन है या इरिथीमा है कोई भी, ठीक है।
फटीग क्या है? कार्डिक ओरिजिनेट है, एसोसिएट सिम्टम करते हैं चेस्ट पेन, dyspnea etc. It is basically a sign of the cardiovascular. If the patient, अगर पेशेंट आपका बोल रहा है फटीग है और डायग्नोज हार्ट डिजीज नहीं है और उसका बीपी मॉनिटर कर रहा है और इसका जो वर्कलोड है आपका बीपी का जो आपके कार्डिक के अंदर जो है, फॉर एग्जांपल तभी भी जो है ना पेशेंट बोले मैं थका हुआ रहता हूँ, रखा हुआ रहता हूँ, तो इट लीड टू बी, उसको थकन जाती है ज्यादा होती है, अगर उसको लाइट हेडनेस नहीं है और सिर्फ थकन है तो द पेशेंट शुड बी चेक द कार्डिक, क्योंकि इट लीड टू बी कि आपको जो फटीग सिम्टम है कार्डिक। बीटा ब्लॉकर्स जो पेशेंट्स लेते हैं उनके अंदर क्या होता है, अनयूजुअल फटीग सिम्टम कॉज होते हैं, तो इट इज नॉट साइन के जो है ना उसको कार्डिक प्रॉब्लम है, इट शुड बी के उसको उसकी वजह से भी हो सकता है। देयर आर मेनी कॉजेस टू कॉज फटीग ना। कफ, cough is also sign of the cardiovascular disease and also sign associated with the pulmonary condition. कफ जो है आपका जो अगर फॉर एग्जाम्पल पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लेक्स के साथ होती है तो लीड टू बी कि कफ उसके अंदर सिम्टम आए। बहुत सारे पेशेंट के अंदर जो कफ होती है इट्स बेसिकली साइन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर, बट पल्मोनरी कंडीशन के साथ वो मिमिक करता है। ठीक है, तो इट इज के ऐसा नहीं है कि वो जो है ना ओनली द पल्मोनरी इश्यूज के अंदर होता है, नो, इट्स इट्स आल्सो साइन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ठीक है, पल्मोनरी एसोसिएट करता है पल्मोनरी कंडीशन के साथ, लेकिन अगर कार्डियोवास्कुलर की कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकल डिसफंक्शन या मिट्रल वाल्व डिसफंक्शन, पल्मोनरी एडिमा हो जाए, तो कब उसके अंदर क्या हो जाता है, कॉमन साइन आ जाता है। और एक्सरसाइज, मेटाबॉलिक स्ट्रेस, सुपाइन पोजीशन के अंदर ये क्या हो जाता है, कफ एग्रीवेटिंग हो जाता है। साइनोसिस क्या है? एज यू नो दैट द bluish discoloration of the lips, nail bed, fingers, toes, जो आपके सीएनएस से और हेपेटोलॉजिक्स हेमेटोलॉजिक्स हमने उसमें पढ़ा था जब हमने स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड पढ़ा था, उसके अंदर भी साइनोसिस इज वेरी कॉमन, और कार्डियोवास्कुलर जो है उसके अंदर कॉमन है, सीएनएस के अंदर इट्स वेरी कॉमन। क्लाउडिएशंस इज आल्सो साइन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, लेग पेन, एज यू नो दैट के वेस्कुलर कॉज ऑफ द बेसिकली वेसल्स के कोई भी पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज होता है उसके अंदर क्लाउडिएशन इज वेरी कॉमन। पिटेड एडिमा, लैग पेन, डिस्कलराइजेशन, ट्रॉपिकल चेंजेस, क्लाउडिएशन से बेसिकली क्या होता है, कूल स्किन, ट्रॉपिकल चेंजेस आती है और पेन होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ वेसल्स होंगी, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है वेस्कुलर्स के अंदर, पूरा प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है किसी भी कॉज की वजह से, कैन बी के वेस्कुलर डिजीज की वजह से, किसी भी कॉज की वजह से हो सकता है, तो इट्स अ साइन ऑफ क्लाउडिएशन। सही है। क्लाउडिएशन जो है इट इज के जो शेटिका का बैक पेन, गाउट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, उससे जो है ना डिफरेंट पेन आता है। ऐसा नहीं होता, क्लाउडिएशन जो है आपका शेटिका से डिफरेंशिएट करता है, आपका बैक पेन से डिफरेंशिएट करता है, आपको गाउट का जो पेन आता है उससे डिफरेंशिएट करता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी से डिफरेंशिएट करता है। ये जो हेडिंग दी हुई है ये पॉइंट जरूरी है, इमरजेंसी ड्यू टू थ्रोम्बोएम्बोलिज्म if the sudden worsening intermediate claudation and above the ischemic restraint। इसका मतलब है कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इट्स बेसिकली इमरजेंसी है जब इंटरमीडिएट क्लाउडिएशन हो जाए, वर्स हो जाए, या इंटरमीडिएट क्लाउडिएशन है कि इस्कीमिक पेन भी हो सकता है वो, तो इट्स लीड टू बी के इट्स इमरजेंसी साइन। ऐसा नहीं है कि इट्स मे बी कि जो है ना बहुत सारे पेशेंट इग्नोर करते हैं क्लाउडिएशन को कि नहीं दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ये फटीग की वजह से है, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन की वजह से है, तो अगर ऐसा हो कि इट लीड टू बी इमरजेंसी, कि आप इमरजेंसी क्लाउडिएशन के साइन से भी शुड हैव के इसको आप
It may be the cardiovascular disease. Vital signs, as you know that कि vital signs क्या होता है? Abnormal response to high to low, कि अगर diastolic changes आ रहा है 10 से 20 mmHg, it need to be abnormal sign. Pulse rate change आ रही है, फॉल आ रहा है इसके अंदर, एक्सरसाइज के अंदर एकदम से एक्सरसाइज कर रहे हैं पेशेंट और एकदम से 50 to 20 mmHg का फॉल आ रहा है, इट मीन्स के जो है वाइटल साइंस जो है आपके एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। उसको यू शुड हैव के मॉनिटरिंग द हार्ट रेट, वर्कलोड। इसका मतलब है कि जो आपका जो चेंजेस आ रहा है इसका मतलब कि आपके हार्ट के अंदर जो वर्कलोड है वो बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सर्शन बढ़ रही है, किसी भी वजह से जो है ना एक्सर्शन बढ़ रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल के एक पेशेंट है और आपको कंप्लेन कर रहा है, साइन दे रहा है कि मैं जब एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जब ट्रेडमिल के अंदर चलता हूँ तो मेरा एकदम से बीपी लो, बीपी ड्रॉप हो जाता है या मेरा एकदम से बीपी हाई हो जाता है, तो इट मीन्स के वाइटल साइन इट्स लुक एबनॉर्मल। के जब आपके कार्डियक के पेशेंट जब दे डू द एक्सरसाइज तो आपके कार्डियक के पेशेंट कंप्लेन करते हैं तो आप उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं तो वो दे आर कंप्लेनिंग दैट के उनका एकदम से बीपी ड्रॉप हो जाता है 15 to 20 to 30 mmHg, तो इट लीड टू बी के इट्स नॉट अ प्रॉपर, के उसको क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं ट्रेडमिल से हटा देते हैं, ठीक है, इट्स अ साइन के उसकी एबनॉर्मलिटी आ रही है, ठीक है। दिस इज आल्सो साइन द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। बिफोर सर्जरी भी ये कार्डियक पेशेंट के अंदर होता है, आफ्टर सर्जरी भी ये साइन आता है बेसिकली, ठीक है। एडिमा क्या है? अगर फॉर एग्जांपल नॉन एडिमा कार्डियक पेशेंट्स के अंदर जो है कॉमन होता है, लेकिन एडिमा जो है नॉन कार्डियक ओरिजिन कहाँ से आता है, ठीक है, वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, किडनी डिसफंक्शन, सिरोसिस, बर्न इन्फेक्शन, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शंस। अगर फॉर एग्जांपल कुछ जो है नॉन स्टेरॉइड्स या जो पेन किलर्स होती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, उसके भी यूजिंग से क्या होता है, एडिमा आ जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर, फीट के अंदर, लेग्स के अंदर, ठीक है। दीज आर द बेसिकली नॉन कार्डिक ओरिजिन। और कार्डिक ओरिजिन एडिमा का क्या है, राइट हार्ट फेल्योर, कार्डिक सर्जरी, और ये जो कार्डिक कैबेज वगैरह होता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है आपके कार्डिक साइड के अंदर जो है एडिमा आ जाता है, ठीक है। Edema inform the 3 pounds greater weight gain, gradually continuously weight gain, ankle, hand swelling, shortness of breath, fatigue. This is red flags for the your cardiac heart failure. एडिमा जो है ना 3 पाउंड के अंदर, मतलब फॉर एग्जाम्पल एडिमा का जो फॉर्म है 3 पाउंड का वेट हो और वेट गेन हो रहा है कंटिन्यू एंकल हेड्स के अंदर, तो इट इज बेसिकली कार्डिक ओरिजिन है और इट्स अ साइन ऑफ द इमरजेंसी, ठीक है। It can be jugular vein distension or sinuses of the lymph node, and it is also the emergency of the cardiovascular disease. This is a chart basically जिसके अंदर हार्ट मसल है, हार्ट वेल्स है, कार्डिक वेनस सिस्टम है, कि अगर हार्ट मसल का अगर फॉर एग्जांपल कॉज है तो वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, मायोकार्डियल फंक्शन हो सकता है, पेरिकार्डिटिस होता है, कॉन्जेनिटल हार्ट फेलियर होता है, एन्यूरिज्म होता है। अगर हार्ट वेल्व की बात करें तो रोमेटॉइड फेलियर हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है और मिट्रल वॉल प्रोलैप्स हो सकता है, कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज हो सकती है वैल्व्स की, तो उसके अंदर ये चीजें आती हैं। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ द कॉजेज के हार्ट वेल्व्स का अगर इशू है तो उसके अंदर यही चीजें आएंगी, अगर हार्ट मसल का इशू है तो उसके अंदर यही चीजें आएंगी। कार्डिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो है आपका इरिथमिया, पेरिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, ऐसे ब्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इट्स ऑल्ट्रेशन ऑफ योर बीपी, के आपका बीपी अगर बढ़ जाता है उसको ब्रेकिकार्डिया बोलते हैं, कम हो जाता है ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। इरिथमिया इज एब्सेंस ऑफ बेसिकली कार्डिक नर्वस सिस्टम, के आपके कार्डिक और नर्व्स के अंदर जो नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है उसका सिस्टम, ठीक है। अब
दूसरा जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन और सिम्टम के बाद जो है आपके कॉजेज के जैसे पिछले ये वाली हमने स्लाइड पढ़ी कि वॉल वेल्व्स की अगर हार्ट डिजीज है कॉज है तो ये चीजें हो सकती है। अगर हार्ट मसल की कोई कॉज है कि हार्ट मसल इंजर्ड हो रहा है तो ये हो सकता है। नर्वस सिस्टम कार्डियक नर्वस सिस्टम मतलब उसकी कोई नर्व्स उसकी जो सप्लाई है उसके अंदर हो सकता है तो ये हो सकता है। दूसरी चीजें जो कंडीशन अफेक्ट करती है हार्ट मसल को वो क्या क्या हो सकती है कि कौन कौन सी कंडीशन जो है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है हार्ट मसल को इफेक्ट करेगी। उसके अंदर आप क्या आती है ऑब्स्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन डायलेशन। दीज आर द बेसिकली कॉम्बिनेशन अक्कर होती है जो आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म को क्या वो क्या होता है बेसिकली क्या होता है सच जो वेसल्स की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है एम्बोलिज्म वहां से क्रॉस नहीं कर पाता या एम्बोलिज्म बनता है किसी भी कॉज की वजह से बॉडी के अंदर वो क्या करता है वो वेसल्स के अंदर मूव करता है इट लीड टू बी द ब्लॉकेज। ठीक है तो उसके लिए जो डायलेटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। डायलेटर्स यूज करते हैं तो उसकी वजह से डायलेशन की वजह से कि हार्ट के मसल क्या हो जाते हैं ज्यादा डायलेट हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके अंदर और उसकी वजह से जो होता है जो क्लॉट तो रन एम्बोलिज्म तो करता है रन तो लेकिन क्या हो जाती है जो वेसल्स होती है जो मसल होते हैं वो क्या हो जाते हैं डायलेटेड हो जाते हैं तो इट लीड टू बी के उसकी वजह से भी आपका क्या हो जाता है कि हार्ट जो मसल है वो इफेक्ट हो जाता है बेसिकली। ठीक है hyperlipidemia basically metabolic abnormality है it is also cause the cardiovascular disease जिसके अंदर जो स्क्रीनिंग के अंदर when the if the patient is complaining the sign of the cardiovascular जैसे हमने sign और symptom पढ़े we should have के it is not only के उसके जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से हो no it is maybe the also the cause of the metabolic abnormalities उसके अंदर क्या होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ हो सकता है उसकी वजह से भी इट्स कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज उसकी वजह से टोटल कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट मसल जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं उसकी वॉल जो है इंजर्ड हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल ट्राइग्लिसराइड एलिवेटेड है ब्लड के अंदर आल्सो कॉज द मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज। अगर लिपोप्रोटीन डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर बढ़ जाए और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कम हो जाए तो लीड टू बी आल्सो द मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है तो जिसको हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लिपोप्रोटीन क्या हो जाते हैं हाई हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल लेवल सीरम हाई हो जाता है ट्राइग्लिसराइड हाई हो जाता है तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द हाइपरलिपिडीमिया इट्स अ मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज एंड आल्सो लीड द कार्डियोवास्कुलर डिजीज। स्टेंस इंड्यूस मस्कुलर सिम्टम का मतलब होता है माइलेजिया मसल पेन एल्डरली स्पेशली फीमेल और स्मॉल बॉडी फ्रेम किडनी लिवर डिजीज ड्रिंकिंग एक्सेसिव ग्रैप जूस नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल। हाइपरलिपिडीमिया जो क्या करता है आपका मस्कुलर जो पेन होता है उसको इंड्यूस करता है। ठीक है कि मसल पेन और जो है कॉमनली फीमेल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है इससे स्पेशली फीमेल्स के अंदर होता है मस्कुलर सिम्टम्स। ये क्या करते हैं हाइपरलिपिडीमिया क्या करता है जैसे बॉडी के अंदर अगर बढ़ जाता है तो माइलेजिया कॉज करता है। ठीक है और स्मॉल बॉडी फ्रेम किडनी लिवर डिजीज की वजह से भी ये हो सकता है। ग्रेप फ्रूट जो जूस होता है उसकी एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से मस्कुलर सिम्टम देते हैं। ठीक है मायोटाइटिस मसल पेन फीवर नोजिया वोमिटिंग इंक्रीज द creatinine kinase level or the rhomboamylosis mark the CK creatinine elevation। अगर फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर आपकी क्रिएटिनिन लेवल जो काइनेस लेवल है वो एलिवेटेड आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं रोम्बोडोआमाइलोलाइसिस बोलते हैं। इट्स अ टर्म फॉर योर मार्क द दिस इज अ सीके मींस क्रिएटिनिन काइनेस एलिवेशन बेसिकली। ठीक है
जब कॉर्नरी जो आर्टरी है, एज यू नो दैट द कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई थ्रू आउट द हार्ट मसल, ठीक है। तो जब कॉर्नरी आर्टरी बिकम नैरो या ब्लॉकेज हो जाए किसी भी कॉज की वजह से, उसके अंदर जो है या तो मेनी कॉज के बहुत सारे कॉज होते हैं, ठीक है। जो आर्टरी है इस्कीमिक हो सकती है, इंजर्ड हो सकती है इन्फेक्शन की वजह से, तो वो क्या करते हैं, कॉर्नरी हार्ट जो आर्टरी डिजीज है वो कॉज करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है, बेसिकली कॉज क्या होते हैं, ऑर्थोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है फैटी बिल्डअप के, उसकी जो साइजेस है आर्टरीज की वो हार्डन हो जाए, या स्ट्रोक जो है इज आल्सो द फैटल साइन ऑफ द डिजीज। हार्ट अटैक्स जो है इज आल्सो द कोरोनरी, जो आपके अर्थरोस्क्लेरोसिस है वो स्ट्रोक का भी कॉज है, जो आपके कॉमन फेटल साइन ऑफ डिजीज है। और जो आपकी आर्टरीज है उसको क्या करता है, आपकी थिकनिंग करता है बेसिकली, आल्सो कॉल्ड द कॉज ऑफ द स्ट्रोक। थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ब्लड क्लॉट या किसी भी कॉज की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर फॉर्मेशन हो जाती है, इट लीड्स टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज। Spasm, such as nicotine intake or anxiety, cold air, for example, के किसी को अगर ज्यादा थ्रो आउट टाइम से जो है ना निकोटीन ले रहा है और इनटेक हो रही है, या एंजाइटी की वजह से, कोल्ड एयर की वजह से जो आर्टरीज है उसके अंदर स्पैज्म कॉज हो जाए, तो इट लीड टू आल्सो द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कि अगर फॉर एग्जाम्पल स्पाइसम कॉज अगर प्रोलॉन्ग हो रहा है तो हार्ट डैमेज कर सकता है। ये बहुत सारी कॉजेज होती है। अगर बॉडी के अंदर लिपिड प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर पढ़ा था कि आपके लो डेंसिटी अगर कम हाई हो जाते हैं और हाई डेंसिटी कम हो जाए तो आप लीड टू के उसके अंदर स्पाइसम कॉज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हार्ट हार्ट के मसल क्या है, हार्ट इट्स क्या आल्सो मसल है ना, तो इट लीड टू बी आपके हार्ट के मसल है उसके अंदर भी पेन स्टार्ट हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है कि इट्स थ्रू आउट, अगर प्रोलॉन्ग के अंदर हो तो इट्स लीड टू बी कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। रिस्क फैक्टर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के हैं, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइड और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन कौन से करते हैं। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर क्या है आपका, फिजिकल इनएक्टिविटी विच इज वेरी कॉमन, और आजकल के दिनों में तो हम सब लोग कर रहे हैं। सिगरेट स्मोकिंग, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर। नॉन मॉडिफाइड क्या होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, एज, जेंडर, फैमिली हिस्ट्री, रेस, मेनोपॉज या पोस्ट मेनोपॉज फीमेल, उसको मॉडिफाइड आप नहीं कर सकते, ठीक है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं, एज यू नो दैट द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, ओबेसिटी हो गया, these are the contributing factors। contributing factors का मतलब यही होता है कि आपकी डिजीज के एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, ठीक है, के रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस, पर्सनैलिटी, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, हार्मोनल, अल्कोहल कंजप्शन। ये क्या करते हैं, अगर एक कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है स्पैज्म है, अगर उसको हार्ट का मसल का या एम्बोलिज्म कॉज हो गया और उसके साथ हार्मोनल थायराइड चेंजेस है या अल्कोहल उसके साथ कंजप्शन है, तो इट लीड टू बिगे उसको एग्रीवेट करता है। दीज आर द बेसिकली रिस्क फैक्टर्स जो है कोरोनरी आर्टरीज के, ठीक है। These are the basically causes और type of the angina। Chart show the type of the angina, उसके अंदर जो है आपके कैसे कैसे symptoms आ सकते हैं। You can be on the basis of your symptom आप बोल सकते हो कि जो है आपका it may be the typical, it may be the atypical, it may be the nocturnal, it may be the prensimetals। ये क्या है, ऐसा बेसिकली टाइप ऑफ। आप अंजाइना का क्रॉनिक का टाइप बोले तो वो क्या हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल लेवल, प्रिडिक्टेड लेवल जो है उसकी लेवल ऑफ स्ट्रेस अगर बढ़ जाए तो इट मे बी द और आपके रेस्ट और जो आप उसकी जो मेडिकेशन है उसे कम कम वो सबसाइड हो जाए, इट मीन्स इट मे बी द स्टेबल और क्रॉनिक अंजाइना। और रेस्टिंग से जो है सुपाइन से रिलीव हो जाए और उसकी
रेस्ट से रिलीव ना हो, इट मे बी द रेस्टिंग एंजाइना। अनस्टेबल क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा है जो चेंजेस आती हैं, जैसे स्टिमुलस आता है और जो है ना चेंजेस, फ्रीक्वेंसीज की चेंज होती रहती है, ठीक है, 5 to 1 मिनट के और 20 मिनट्स तक इसका पेन रहता है। इमिडिएटली मेडिकल वो होता है, जल्दी जल्दी इसको जो है ना अनस्टेबल एंजाइना को उसके इमरजेंसीज जो होती हैं, और ना ये रिलीव होता है इसके रेस्ट से, किसी भी चीज से रिलीज नहीं होता, ठीक है। नॉक्ट्रियल, नॉक्ट्रियल का मतलब ये होता है नींद में, ड्यूरिंग जो है आपने सुना होगा कि नींद में डेथ हो गई, तो नींद में एंजाइना हो गया, तो ड्यूरिंग स्लीप जो है एकदम से अचानक से कार्डियक फेलियर हो जाता है, एंजाइना कॉज हो जाता है, ठीक है। अटिपिकल का एंजाइना का मतलब होता है कि अनयूजुअल अनयूजुअल सिम्टम्स के बहुत सारे लोगों को क्या होता है, टूथ है, एयर हैक और फिजिकल एक्सर्शंस की वजह से जो है ना ये स्टार्ट हो जाता है, तो इट मे बी द अटिपिकल, ठीक है। ऑनसेट 60 डेज तक, फर्स्ट टाइम जो है ना 60 डेज तक ये डेवलप रहता है। पेरिस्मेटल ड्यू टू स्पैज्म, साइक्लिंग अर्ली मॉर्निंग एंड रेस्ट एंड मेनोपॉज। मोस्टली ये क्या हो जाता है स्पैज्म की वजह से कि बहुत सारा स्पैज्म जो है और स्ट्रेस जो है और ये कॉमन रहे, तो जो है आपका जो मेनोपॉज वुमेन्स है उसके अंदर जो है ना प्रिंस मेटल्स जो एंजाइना है वो कॉमन है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली साइक्लिंग शोज दैट के दिस इज अ टाइप ऑफ द एंजाइना। उसको आप कैसे आप साइन और सिम्टम ऑन द बेसिस ऑफ आप इस साइन और सिम्टम के, इट मे बी द क्रॉनिक, इट मे बी द atypical symptom, nocturnal sleeping के अनस्टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी स्टिमुलस जो है ना 1 to 5 मिनट में क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो है रेस्टिंग के अंदर सुपाइन के अंदर अगर रिलीव होता है और जो है और बाकी किसी रेस्ट से जो है ना रिलीव नहीं होता, क्योंकि सुपाइन के अंदर क्या हो जाता है, आपका वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक है, एक्टिविटीज कम हो जाती है, वर्कलोड कम हो जाते हैं। जब भी पेशेंट्स को ये सिम्टम आते हैं तो पेशेंट की मूवमेंट बंद करवानी चाहिए, जैसे एनर्जी क्या हो वो कम यूज हो, ठीक है। तो जैसे उसका जो वर्क है, उसका जो काम का लोड है और उसकी जो एनर्जी है वो कम यूज हो, और ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड का काम हो वो लो हो जाए, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाता है कि जो सुपाइन के अंदर है उसको क्या कहते हैं कि लेटा देना, और उसको जो है आप रेस्टिंग, पूरा प्रॉपरली रेस्टिंग के अंदर जो है ना डाल देते हैं। तो सम एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं रेस्टिंग के अंदर भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, ठीक है, वो क्या करते हैं फील करते हैं और जो है ना उनको रिलीफ नहीं मिलता कि जो है ना एक्टिविटी अगर कम हो जाती है और उनकी एक्टिविटी नहीं होती तो तभी भी वो क्या हो जाता है कि पेन जो है ना कम नहीं होता, सबसाइड नहीं होता। दिस इज द बेसिकली टाइप ऑफ द एंजाइना, ठीक है। अंजाइना की ये पिक्चर शो के लोकेशन जो है चेस्ट पेन की कहाँ कहाँ होती है, अपर चेस्ट के अंदर और सबस्टर्नल रेडिएटिंग टू द नेक एंड जॉ, सबस्टर्नल लेफ्ट आर्म के अंदर, आपके जो गैस्ट्रिक रीजन है, एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर भी मे बी द कॉज ऑफ द अंजाइना। एपिगैस्ट्रिक रीजन का अगर रेडिएटिंग नेक के अंदर हो रहा है, आर्म के अंदर हो रहा है, इट मे बी द अंजाइना पेन। इट इज नॉट कॉन्स्टेंटली जो है ना पेन अंजाइना का होता है। हार्ट अटैक एज यू नो दैट एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर स्क्रीनिंग मैंने पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि जो है ना कार्डिक के साथ मिमिक करता है, तो इट मे बी कि वो कार्डिक का पेन नहीं हो, इट मे बी द गैस्ट्रिक। तो गैस्ट्रिक रीजन के जितने भी पेन्स होते हैं जैसे इंट्रा स्केपुलर रीजन, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि हमें जो है ना बैक पीछे इंट्रा स्केपुलर रीजन के अंदर ट्रिगर्स होते हैं उनको, तो इट मे बी कि वो मस्कुलर ना हो, इट मे बी द कॉज ऑफ द योर angina. These are the basically location of the chest pain during the angina and heart attack. ठीक है, दिस इज coronary circulation as you know that कि आपने शुरू से ही आपने जो है पढ़ा है coronary aorta होता है, pulmonary this is aorta के कैसे कैसे आपकी लेफ्ट coronary arteries होती है, राइट coronary arteries होती हैं, और राइट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियल होता है, मार्जिनल आर्टरी होती है,
ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर आर्टरी है। दीज आर बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन जो आपका पूरा जो है सप्लाई करता है टू द बॉडी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे कार्डियक अरेस्ट और मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो है आपका sudden death first sign of the heart disease. Onset infarct may characteristic severely fatigue for the several days before infarct. The prodromal या prodromal symptoms भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक के 40% होता है, ठीक है। और कार्डियक अरेस्ट जो स्ट्राइक करता है विदाउट वार्निंग का, सडन लॉस रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं होती, लो साइन सर्कुलेशन की होती है, और कॉल फॉर द है बिगिन द एज यू नो दैट द सीपीआर के अंदर या पेशेंट के अंदर क्या करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। As you know that the cardiac arrest or myocardial infarction is a sudden death, first sign होता है कार्डिक डिजीज का, और इंफाक्शन हो जाए तो उसमें भी करेक्टरिस्टिक फटीगनेस हो जाती है सेवरल डेज से बिफोर इंफाक्ट के। क्योंकि इंफाक्ट तब होता है क्योंकि चांसेस होते हैं कि जो है उसके किसी भी कॉज की वजह से प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं हो रहा, इट मे बी द लीडिंग ऑफ द इन्फेक्शन के 40% जो है चांसेस ऑफ हार्ट अटैक के हायर होते हैं इन द मॉर्निंग, और इट्स अबाउट के 40% इट्स चांसेस के मॉर्निंग के अंदर हो, तो मोस्टली क्या हो जाता है 60% चांसेस ऑफ नॉक्टेरियल, एज यू नो दैट्स टाइप ऑफ एंजाइना। कार्डियक अरेस्ट स्ट्राइक विदाउट वार्निंग के, कार्डियक अरेस्ट जो है कोई वार्निंग नहीं देता, सडन लॉस उसका जो है ना पेशेंट का अगर हो रहा है कार्डियक अटैक किसी को तो लॉस हो जाता है, नॉर्मल ब्रीदिंग नहीं आती, साइन ऑफ सर्कुलेशन जो है वो नहीं आते, कॉल फॉर द हेल्प के अगर फॉर एग्जांपल किसी को ऐसा हो रहा है कि जल्दी से सीपीआर जो उसका रिपीटेशन है और फिब्रिलाइजेशन होती है, उसको जल्दी से चांसेस ऑफ द जो है सर्वाइव करने के देते हैं, ठीक है। मायोकार्डियल इंफेक्शन इट्स अ टाइप ऑफ, एज यू नो दैट द हार्ट अटैक है, इसके अंदर जो है कॉर्नरी ओक्लूजन हो जाता है, इस्कीमिया हो जाता है, मायोकार्डियल इश्यूज हो जाते हैं, इस्कीमिया हो जाता है, उसको नेक्रोसिस हो जाती है, और सडन डिक्रीज कॉर्नरी परफ्यूजन हो जाता है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जितना उसकी डिमांड बढ़ जाती है उतना उसको क्या हो जाता है ब्लड सप्लाई नहीं बनता, और जो है मेजर जो कार्डियक आर्टरीज है उसके अंदर क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाती है कि ब्लड जो है सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो जाता। ऑनसेट प्रेडिक्ट होता है जब वॉकिंग विद द आर्म और ओवरहेड एक्टिविटीज की होती है, तो इससे चांसेस के उसको जो है ना पेन होता है। थ्रोम्बोसिस मोस्ट कॉमन कॉज होता है, स्पेक्ट्रस को जो कोरोनरी आर्टरी है उसको स्पेक्ट्रम कॉज कर लेता है, और प्लेटिलेट एक्वेशन और रूमेटॉइड हार्ट डिजीज के उसके जो मायोकार्डियम लेयर होती है, जो सेल बेसिकली होते हैं, मसल होते हैं, तो उनको क्या हो जाता है थ्रोम्बोसिस ऑक्लूजन हो जाती है, तो प्रॉपर्ली क्या हो जाता है हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई नहीं होता। इसको पिक्चर शोज ऑक्लूजन के कैसे जो है एक प्रॉपर्ली क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन हो जाती है, तो ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पाता। दिस इज ठीक है। मायोकार्डियल के क्लिनिकल साइन और सिम्टम क्या होते हैं, मे बी साइलेंट होता है, स्मोकर और डायबिटिक इट्स द मोस्ट कन्वीनियंट चांसेस ये उसको हो, रिड्यूस सेंसिटिविटी को पेन हो जाता है, ठीक है, मे बी के जिनको जस्ट लाइक सेंसेशन लॉस हो जाए, मे बी हो सकता है, ठीक है, मे बी सडन कार्डिक डेथ होती है, प्रोलॉन्ग सबस्टेरनल चेस्ट पेन या प्रेशर फील हो के सम पेशेंट जैसे अगर अर्ली साइन है तो मतलब बोलते हैं कि मेरा दिल, सम पेशेंट बोलते हैं मेरा दिल बंद हो जाता है, तो ये बेसिकली दे वांट टू से कि सबस्टेरनल चेस्ट पेन को स्टार्ट हुआ है। पेन डाउन पहली फर्स्ट आर्म में या दोनों आर्म्स में भी हो सकता है, जॉज के अंदर, थ्रोट के अंदर, नेक और बैक के अंदर, ठीक है। 30 मिनट्स तक एंजाइना लॉन्ग लास्टिंग हो तो मे बी द मायोकार्डियल इंफेक्शन, अगर एंजाइना जो है 30 मिनट्स तक हो रहा है या मोर हो रहा है तो मे बी द मायोकार्डियल इंफेक्शन।
जिसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अंजाइना जो है रिलीव नहीं होता, रेस्ट नाइट्रोग्लाइकेन और एंटासिड से रिलीव नहीं होता, लेकिन ये इसका पेन जो है इससे जो नाइट्रोग्लिसरिन और एंटासिड से कम हो जाता है। लेकिन इन्फेक्शन के अंदर जो पेन होता है वो रेस्ट से रिलीव नहीं होता, चेंजिंग पोजीशन से रिलीव नहीं होता, लेकिन अंजाइना का जो पेन होता है वो जो है रेस्ट से जो है रिलीव भी नहीं होता। ठीक है, नोजिया और पेलर, इट मींस के just like anemic patient, heavy perception, shortness of breath होती है। Shortness of breath is also sign symptom of the myocardial infarction, weakness, numbness, feeling of redness, sudden dimness, loss of vision, speech, isolated bicep है कि जो दोनों तरफ के बाइसेप है उनमें जो है नाइस चांसेस आपके पेन स्टार्ट होती है। These are the basically myocardial signs or symptoms. Pericarditis, as you know that कि इसका मतलब है कि recur with scarred and thickening perimyडियम। इसका मतलब ये है कि जो उसकी थिकनिंग है, इट इज के उसके अंदर स्कार्ड या कोई भी जैसे स्कार का मतलब पता है ना कि जैसे एक डेड स्किन लग जाती है, और ऐसे ही क्या हो जाता है पेरिकार्डियम जो एक लेयर होती है हार्ट की उसके अंदर लग जाए। किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो सकता है। रिसेंटली पेरिकार्डाइटिस अगर किसी को हो गया है फॉर एग्जांपल, तो इसके चांसेस है कि उसकी जो हिस्ट्री है वो ऑन सेट चेस्ट पेन हो, नेक पेन और लेफ्ट आर्म में, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरिकार्डाइटिस के अंदर जो है ना चांसेस के उसको पेन हो। पोस्ट इन्फेक्शन ऑन सेट 1 to 2 वीक्स के बाद भी लेटर भी जो अगर पेरिकार्डियम के अंदर इन्फेक्शन हो गया है फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से, टाइटस की वजह से, तो ऑन सेट जो है ना और 1 to 3 वीक्स के बाद भी उसके साइन और सिम्टम भी आ सकते हैं या पोस्ट इन्फेक्शन के सिम्टम भी आते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पेरिकार्डाइटिस बेसिकली। ठीक है, इसके नो साइन जो सिम्टम्स है इनिशियली नहीं आते, जब उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है और जो है फ्लूइड जो है इन्फेक्शन का जो उसके सेल्स होते हैं इन्फेक्शन के और पेरिकार्डियम के अंदर जो है फिल हो जाते हैं, फिर ब्रीदिंग में जो है ना जब वो पेशेंट सांस लेता है तो उसके अंदर पेन आता है। क्लोजली मिमिक करता है मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है पेन के साथ, पर मायोकार्डियल जो पेन होता है वो पोजीशन ऑफ ब्रीदिंग या मूवमेंट को अफेक्ट नहीं करता। जैसे इसके अंदर जो है ना ब्रीदिंग जो है ना पेन जो है ना ब्रीदिंग के साथ होगा, और लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसका जो पोजीशनिंग जैसे मूवमेंट हो रही है ब्रीदिंग की, पोजीशनिंग ब्रीदिंग उसको अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे फास्ट एंड स्लो ब्रीदिंग हो गई तो इट मे बी द चांसेस ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। अगर फॉर एग्जांपल के ब्रीदिंग का पैटर्न और पोजीशन या मूवमेंट उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही तो इट मे बी कॉज द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसका मतलब ये है कि इसके डिफरेंसेस है ये। ठीक है, इसके क्या है ये डिफरेंसेस है कि इट्स चांसेस मिमिक तो करता है उसके साथ, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न और पोजीशन का बात करें तो नहीं करता। ठीक है, पेन जो है पेरिकार्डाइटिस का रिलीफ हो सकता है बाय द फॉरवर्ड सिटिंग अपराइट पोजीशन। वर्स पेन होगा विद द ब्रीदिंग, खाने से, नेक मूवमेंट से। पेन खत्म होगा इफ द ब्रीदिंग अगर फॉर एग्जांपल होल्ड कर रहा है पेशेंट पार्टिसिपेंट, अगर फॉर एग्जांपल इट कैन बी होल्ड कि उसका पेन कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेशन के साइन एज यू नो दैट कि जब जहां पे भी इन्फ्लेमेशन के सेल्स बढ़ जाते हैं और जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं तो इट्स चांसेस आपके उसको क्या हो, इन्फेक्शन हो, फीवर, चिल, शार्प पेन और जो है ना इंटरमिटेट बर्स्ट उसके चांसेस है कि उसको हो। क्योंकि एज यू नो दैट कि इन्फ्लेमेशन के जब साइन और सेल्स बढ़ जाते हैं तो फीवर इट्स मोस्टली साइन के जो हो, कहीं का भी इन्फेक्शन हो, आपके स्टमक का इन्फेक्शन हो, आपके हार्ट का इन्फेक्शन हो, आपके किसी भी चीज का इन्फेक्शन हो तो इट्स चांसेस कि उसको फीवर, उसके पायरोजन जो एसिड्स एजेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, कंजक्टिव या कंजेनाइटिव हार्ट फेलियर, जिसको कंजक्टिव भी बोलते हैं, हार्ट फेलियर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उसको कार्डिक
कंपेंसेशंस या कार्डिक इनसफिशिएंसी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है कार्डिक हार्ट फेलियर का मतलब है कि इसके अंदर जो है ना इन कार्डिक इनसफिशिएंसी हो जाए। फिजियोलॉजिकल स्टडी ये बोलता है कि जो है आपका जो मेटाबॉलिक नीड है बॉडी की, रेस्ट ऑफ द बॉडी की, वो क्या करता है, इनफ पंपिंग नहीं कर पाता। वो जो फिलिंग प्रेशर होता है बेसिकली फेलियर हार्ट फेलियर वो प्रेशर नहीं कर पाता। ये डिजीज इटसेल्फ नहीं है, ये इसका मतलब है कि ये डिजीज नहीं है। ये क्या करता है, जो पंपिंग परफॉर्मेंस होती है ना, जैसे हार्ट की पंपिंग है 72 बीट पर मिनट, तो ये पंप नहीं कर पाता बेसिकली, कि पंप करेगा सही तरीके से, जैसे प्रेशर नहीं जनरेट कर पाता, और रेस्ट ऑफ द बॉडी को जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। इसकी जो डीकम्पोजिशन का मतलब है कि जो उसकी प्रॉपर तरीके से जो वेल से ब्लड आता है, प्रेशर आता है और ब्लड आता है, ये सब चीजें क्या करता है, इनसफिशिएंसी का मतलब है कि कॉम्पनसेट हो जाती है उसके अंदर, कि कार्डिक जो है ना प्रॉपरली के हार्ट का जो प्रेशर है वो मेंटेन नहीं कर पाता, वो जो है ना पंपिंग नहीं कर पाता, वो जो परफॉर्मेंस है उसकी वैल्व्स है, वो जो उसके जो वॉल है पूरा, उसके जो मसल है वो पूरा काम नहीं कर पाते, तो इट्स मेबी इट्स हार्ट डिजीज या कार्डिक, जिसको हम फेलियर भी बोलते हैं। दिस इज अ नॉर्मल हार्ट एंड सर्कुलेशन, एज यू नो दैट हम लोग पिछले उसमें भी पढ़ा था कि कैसे होता है। ये लेफ्ट लंग, राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, कैसे ये लेफ्ट से पूरा राइट की तरफ जाता है, ऑक्सीजनेशन होती है लंग्स के अंदर, क्योंकि डीऑक्सीजनेट ब्लड जाता है उसके अंदर, फिर जो है ना पूरा ब्लड को जो है ना ऑक्सीजनेट जो साफ ब्लड होता है वो जाता है, फिर प्रॉपरली जो है आपका पंपिंग। तो इसमें ये कार्डिक फेलियर के अंदर क्या हो जाता है, ये जो पंपिंग हो रही है ना, ये 1 2 3 ये पूरा प्रॉपर प्रेशर से जो है ना, जितने प्रेशर से जो है इसके अंदर जा रहा है वो प्रॉपरली पूरा इनसफिशिएंसी हो जाती है। इसका मतलब है वो प्रॉपरली नहीं कर पाता काम। वो कॉज कोई भी हो सकता है, सडन भी हो सकता है, और वीकनेस जो इसके जो मसल है उसकी वीकनेस की वजह से हो सकता है, किसी डिजीज की वजह से हो सकता है, लेकिन मोस्टली इट्स चांसेस के जो इसको इनसफिशिएंसी है होती रहती है टू द टाइम, एकदम से सडन जो है इसके अंदर एक फेलियर आ जाता है, इट्स चांसेस, जिसको हम कार्डिक फेलियर बोलते हैं। ठीक है, देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड का फेलियर, लेफ्ट साइड और राइट साइड का फेलियर का मतलब है, अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या होंगी चीजें, अगर राइट साइड फेलियर हो रहा है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, दिस इज अ लेफ्ट साइड, दिस इज अ फीमेल, इट्स बेसिकली चांसेस ऑफ द राइट साइड फेलियर। वो भी सेकेंडरी और क्रॉनिक पल्मोनरी होता है, फटीग, पेरिफेरल वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, साइटस इनलार्जमेंट, लिवर स्प्लीन हो जाता है, distended jugular vein anorexia, complaining of the GIT distress, weight gain और dependent edema। ये क्या है, आपके राइट साइड के फेलियर है। लेफ्ट साइड के फेलियर क्या हो जाता है, रेस्टलेसनेस, ऑर्थोपीनिया और ट्रैकीकार्डिया और एक्सिनल डिस्पेनिया, फटीग, साइनोसिस, पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है, कफ, ब्रिकल, वेजल्स, ब्लड टिंगलिंग, स्प्यूटम, ट्रैकिया और जो है पैराऑक्सीमल नोक्ट्रियल डिस्पेनिया और एलिवेटेड पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर के इसके अंदर क्या होता है, ये चांसेस है कि जब राइट साइड का फेलियर होगा कि इसके अंदर जो है ये चीजें होंगी, जब लेफ्ट साइड का फेलियर होगा तो उसके अंदर ये चीजें होंगी। इससे चांसेस के फटीग तो दोनों में होगा, और रेस्टलेसनेस, और ये फीमेल और मेल का मतलब ये अलग है, क्योंकि चांसेस जिसके अंदर ज्यादा हो राइट साइड फेलियर के इससे चांसेस कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है उसको कार्डिक फेलियर हुआ है तो उससे चांसेस के राइट साइड फेलियर हुआ है, अगर मेल है तो उससे चांसेस के लेफ्ट साइड फेलियर। ठीक है, एनोरिज्म का मतलब होता है कि बेसिकली इस वर्ड का मतलब ये होता है एबनॉर्मल डायलेशन, के जो आर्टरीज है हार्ट की, जो वेन्स है उसके अंदर जो है ना एबनॉर्मल डायलेशन होता है किसी भी वजह से,
ट्रॉमा की वजह से, कॉन्जेनाइटल वेस्कुलर डिजीज की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से, तो ये होता है कॉमन के एबनॉर्मल डायलेशन हो जाए। डेफिनेटली अगर आप आर्टरी और जो है वेन की और रीजन की अगर आप इन्फेक्शन की बात करें या हार्ट वॉल की बात करें तो उसके अंदर जो है एबनॉर्मल डायलेशन हो जाती है। तो उस डायलेशन की वजह से क्या होता है कि सैक जो है फॉर्मेशन हो जाए या आर्टरीज की जो है अगर डायलेशन हो जाती है तो उसके अंदर प्रॉपर्ली प्रेशर कॉज नहीं हो पाता कि जो हार्ट जो पंप करता है प्रेशर वो कॉज नहीं हो पाता। ठीक है। डायसेक्शन एनेरिज्म का मतलब होता है कि डायसेक्शन का मतलब होता है स्प्लिट पेनिट्रेट द आर्टेरियल वॉल क्रिएटिंग द फॉल्स वॉल। इसका मतलब है कि अगर डायलेशन हो जाती है और जो है ना एब्नॉर्मल डायलेशन हो जाए और उसका सैक फॉर्मेशन हो जाए और वो क्या हो जाए स्प्लिट हो जाए तो जो वेसल्स हैं आर्टेरियल वेसल वॉल्स हैं उसके अंदर जो है ना एक एब्नॉर्मल या जब जिसको वॉल फॉल्स वेसल जिसको रूटी वेसल या जिसको हम जो है आर्टेरियल पेनिट्रेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये मोस्ट कॉमन अमंग जो है ना 40 to 70 इयर्स मैन के अंदर थोरेसिक एन्युरिज्म मोस्ट कॉमनली जो है आपका उसके अंदर कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन साइट होता है पेरिफेरल आर्टेरियल एन्युरिज्म जिसको पोप्लिटियल स्पेस के अंदर में भी लार्ज एरिया बिहाइंड द नी विदाउट द डिस्कम। ये जो होता है बेसिकली जो आपका पोप्लिटियल फोसा होता है उसके अंदर जो है ना जैसे गांठ बन जाए एनलार्जमेंट हो जाए और विदाउट कंफर्ट जैसे हो जाए मोस्ट कॉमन साइट है पेरिफेरल। आपने बहुत सारे पेशेंट जब नी के पेशेंट देखे होंगे आपने प्रैक्टिकल सेशन जो किया होगा तो बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको ना पोप्लिटियल फोसा के ऊपर एक गुठली सी बनी होती है। वो जब आप व्हेन यू आस्क फ्रॉम देम आप जब पूछते हो तो बोलते हैं नो मेरे मुझे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है मुझे कोई पेन नहीं होता। बस ये है कि यहाँ पे जो है ना ये फिक्सिंग होती है। तो ये बेसिकली होता क्या है पेरिफेरल आर्टेरियल एन्युरिज्म होता है जो पोप्लिटियल स्पेस के अंदर कॉमन साइट होता है एनलार्जमेंट आपकी आपने बहुत सारे पेशेंट्स के ऐसे देखा भी होगा अगर आपने क्लिनिकल्स के अंदर जो है ना आपने बहुत पीपीडीज के अंदर काम किया होगा और आपने अगर थ्रू आउट जिस जिन बच्चों ने बहुत जगह काम किया होगा उनको ये कहीं ना कहीं पेशेंट में मिला होगा कि पोप्लिटियल फोसा के अंदर एक इनलार्जमेंट एक गुच्छा सा या एक गुठली सिस्ट लाइक होती है। तो बेसिकली पेरिफेरल आर्टेरियल एन्युरिज्म होता है। ये छोटी छोटी वेसल जो है ना टूट के सैक लाइक फॉर्मेशन करके और जो है ना पड़ी रहती है डिस्कम्फर्ट नहीं करती। लेकिन हार्ट के अंदर वेल्व्स के अंदर जो अगर ये सैक लाइक फॉर्मेशन हो एब्नॉर्मल डायलेशन की वजह से हो तो इट्स चांसेस क्योंकि वहां पे जो है आपका थ्रू आउट जो है ना ब्लड सर्कुलेशन आपका जो है टू द बॉडी को ब्लड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी इतनी स्पीड के साथ आए तो वहां पे इट्स मे बी लीथल या इट्स मे बी द फेटल फॉर द लाइफ। एब्डोमिनल एरोटिक जो है एन्युरिज्म जिसको ट्रिपल हे बोलते हैं कॉमनली एरोटा और सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर होता है। एक्सपेंशन और रप्चर मोस्ट कॉमन जो है ना साइड जस्ट लाइक ब्लो द किडनी होता है। ट्रॉमा वेट लिफ्ट एजिंग एथलीट्स congenital vascular disease infection arteriosclerosis gland anterior spinal procedure of the any kind इसकी में क्या होता है और एंटीकोगुलेटिव थेरेपी के अंदर जो है ना ये एक्सर्शन कर जाता है। एब्डोमिनल एरोटिक एन्युरिज्म के अंदर जो है इसका मतलब क्या है एक्सपेंशन एंड रप्चर बेसिकली जो वेसल्स डायलेटेड हो जाती हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है एरोटिक एन्युरिज्म के अंदर क्या होता है ब्लड के अंदर क्या हो जाती है ये फट भी सकती है मतलब डैमेज भी हो सकती है। ठीक है। होती है तो जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है थेरेपिस्ट को केयरफुली देनी चाहिए क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसके चांसेस है कि जो एन्युरिज्म है वेट लिफ्टिंग की वजह से ट्रॉमा की वजह से एन्युरिज्म जो है आपका एरोटिक एन्युरिज्म जो होती है वैसे जो मतलब सेकंड प्रोजेक्शन बन जाती है तो क्या होता है कि फट जाए या और ज्यादा इंक्रीज हो जाए प्रोग्रेस करती है तो आप जो है it's a basically lead to be the expansion and the rupture
तो मोस्ट एरोटिक एन्यूरिज्म जो साइट होती है जस्ट बिलो द किडनी, मतलब जैसे जिसे जो कॉमन एन्यूरिज्म होती है एरोटिक जो एरोटा की डायलेशन होती है वो जस्ट बिलो द किडनी, जो किडनी का ब्लो होता है साइड, वहां पे वो मोस्ट कॉमनली होती है। वो कॉज हो सकती है फॉर एग्जाम्पल एजिंग एथलीट है उसके अंदर वेट लिफ्टिंग अगर वो कर रहा है तो उसके अंदर कॉज हो सकती है, कॉन्जेनाइटल वेस्कुलर डिजीज है उसके अंदर उसकी वजह से कॉज हो सकती है, और ट्रॉमा की वजह से कॉज हो सकती है, इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो सकती है, और जो है आपके एंटीरियर स्पाइनल प्रोसीजर की वजह से हो सकती है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली एग्जिबरेटेड एंटीकोगुलेटिव थेरेपीज हो सकती है। थेरेपिस्ट शुड भी जो है इसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जो है नहीं करवाते केयरफुली, अगर प्रिस्क्राइब कर भी रहे हैं तो उसको यू शुड हैव केयरफुली, इसको बर्डन ना पड़े कि इसके चांसेस हो कि जो एरोटिक आर्टरीज है वो रप्चर हो। अल्ट्रासोनिक स्क्रीनिंग जो है जो अगर फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ द स्मोक है और जो है एज भी 65 to 75 है तो उसको चांसेस है कि एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म हो। अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग से जो है ना आप पता चल जाता है कि जो है इस आर्टरी की जो है एन्यूरिज्म हो रही है या डायलेशन हुई है। जो डोपलर अल्ट्रासाउंड होते हैं जो एब्डोमिनल के होते हैं अगर करवाते हैं तो उससे पता चल जाता है कि जो आर्टरीज है सेंट्रल आर्टरी या रूटा है वो रप्चर्ड है या नहीं है, या वो एन्यूरिज्म है या नहीं है। ये 65 to 75 जो एज के मैन विद स्मोकिंग की हिस्ट्री हो तो उससे चांसेस के वो जो पेन आ रहा है जो कार्डियक पेन आ रहा है के उसकी वजह से हो, चांसेस है कि पेन जो है आपके ट्रिपल ए की वजह से हो बेसिकली। एरोटिक एन्यूरिज्म के जो साइन और सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम्स नहीं होते। पल्सेटिव मास होता है एब्डोमिनल के अंदर जो है ना जैसे आर्टरीज है फॉर एग्जांपल डायलेट हो जाए या हो गई है रप्चर हो गई है और उसमें जो है चांसेस है कि मास जो है ना एब्डोमिनल के अंदर वो पास जो है ना पेनफुल हो, पेन भी हो सकता है विदाउट पेन भी होता है डिस्टेंशन एब्डोमेन जो है आपके जीआईटी डिजीज के अंदर भी होता है, लेकिन जो है ट्रिपल ए के सिम्टम भी जो है डिस्टेंशन एब्डोमेन हो सकता है। प्रेशर के अंदर चेंजेस, स्टूल के अंदर चेंजेस पॉसिबल, बैक एंड द शोल्डर जो पेन है और उसकी वजह और से बेसिकली साइन एंड सिम्टम ऑफ द ट्रिपल ए सिम्टम जो है रिलीव नहीं करता चेंज इन पोजीशन। जैसे हमने पीछे पढ़कर आए थे मायोकार्ड इंफेक्शन एंजाइना के अंदर अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना के अंदर पोजीशन के साथ जो है आपके जो कार्डिक पेन है वो ऑल्टर हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है सिम्टम जो है ना रिलीव नहीं होते चेंज इन पोजीशन से, ये क्या होता है कॉन्स्टेंटली होता है। रप्चर्ड अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रिपल ए हो जाता है तो उसके अंदर जो है आपका सिस्टोलिक बीपी जो है 100 से बिलो जाएगा और पल्स रेट ओवर 100 जाएगी और एकाइमेसिस जो फ्लैंक्स के अंदर आएगा, सडन एब्डोमिनल पेन होगा, कोल्ड प्लस होगा, लेस जो लोअर एक्सट्रीमिटी है, क्लमसीनेस जैसे ठंडे हाथ पांव होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे चांसेस है कि दिस इज बेसिकली ट्रिपल ए के साइंस। कंडीशन जो है इफेक्ट ऑफ द वाल्व्स, जो आपकी वाल्व्स है जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है बाइकस्पिड वाल्व होती है उसको कौन कौन सी कंडीशन इफेक्ट करती है। फर्स्टली स्टेनोसिस, इनसफिशिएंसी एंड प्रोलैप्स। स्टेनोसिस का मतलब ये है नैरोइंग, सही है, और कंस्ट्रक्शन अगर जो है फॉर एग्जांपल एब्नॉर्मल जो ग्रोथ हो जाती है तो इट्स चांसेस के उसको क्या हो स्टेनोसिस हो। इनसफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि वाल्व डज नॉट के ब्लड फ्लो बैक उसके हार्ट चैम्बर में नहीं हो रहा और जो है ना क्योंकि बिकॉज ऑफ द वाल्व जो है क्लोज नहीं हो पाती। स्टेनोसिस का मतलब और इनसफिशिएंसी का मतलब ये है स्टेनोसिस नैरोइंग हो जाएगी और उसके अंदर ब्लड जो है ना पास सही से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जो है इनसफिशिएंसी का मतलब है कि ब्लड बैक फ्लो जो है ना हार्ट चैम्बर के अंदर नहीं जाएगा और इसमें भी के वैल्व जो है क्लोज नहीं हो सकेगा। प्रोलैप्स का मतलब है कि बल्जिंग आउट के अगर लेफ्ट एट्रियम अगर द मिट्रल वॉल्व है प्रोलैप्स जो है
सिर्फ मिट्रल वाल्व के अंदर जो है चांसेस होते हैं और बाकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के अंदर नहीं होते, क्योंकि enlargement valve leaflet bulge back into the left atrium only in the mitral valve। prolapse मतलब है कि कोई चीज जो है ना किसी भी वजह से enlarge हुई है और वहां से कंप्रेस हुई है और बाहर निकल के आ गई है। दिस इज द बेसिकली कंडीशन अफेक्ट द वाल्व। ठीक है, हार्ड टू वर्क डेफिनेटली। अगर फॉर एग्जांपल कंडीशन जो है ना वाल्व जो है तीनों वाल्व हैं उसके अंदर जो है आपके ब्लड अगर ये सब चीजें तीनों चीजें हो रही हैं, स्टेनोसिस हो रहा है मतलब नैरोइंग हो गई है या वहां से बल्जिंग आउट हो गया है, तो डेफिनेटली वर्क को क्या करना पड़ेगा, उस जो पंपिंग ब्लड को ना क्या करना पड़ेगा, लोड। लोड का मतलब है कि अगर कंडीशन उसकी प्रॉपरली एक ट्यूब है वहां से ब्लड आ रहा है और वहां से स्टेनोसिस हो गई है या कोई बल्जिंग हो गया है या इनसफिशिएंसी हो गई है, तो लीड टू बी के वर्क को क्या करना पड़ता है, लोड बढ़ जाता है उसके काम का। जैसे वो प्रॉपरली पंपिंग करता है और उसका लोड बढ़ जाता है, तो उसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन मिट्रल मिट्रल वॉल या जो वैल्व्स हैं उनको जो है ना प्रॉपर तरीके से नहीं हो तो उसको क्या करना, उसकी सेकेंडरी चांसेस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस जो है कॉमन होता है सिस्टमिक लूपस एरिथेमाइटिस के मल्टीपल सिस्टम इलनेस एसोसिएट है। एंड ऑटो एंटीबॉडी बॉडीज जो है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या होता है रिलीज होती है। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज जो है ना ब्लड के अंदर रिलीज हो, स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो, उससे चांसेस के इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन जो है कि उसका एंडोकार्डाइटिस भी हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस भी हो सकता है। पर्सन जो है जिसको वैल्व्स की अगर फॉर एग्जांपल इफेक्ट हो रहा है तो इस सिम्टम हो सकता है फटीग जो है और अर्ली साइन होता है और जो डिस्पीनिया होता है उसका। एंडोकार्डाइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्डिक एंडोमेट्रियम होता है, बेसिकली इन्फेक्शन होता है कॉज बाय द बैक्टीरिया। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब इन्फेक्टेड एंटीबॉडी जो इन्फेक्टेड टाइटस इन्फ्लेमेशन जो सेल्स होते हैं वो अगर बॉडी के अंदर चले जाए तो इट्स कॉजेज ऑफ द चांसेस ऑफ द टाइटस इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एंडोकार्डाइटिस का मतलब है कि एंडोथीलियम जो होती है कार्डिक वॉल्स की जो लेयर होती है उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। कॉज बैक्टीरिया हो सकता है और जो ना प्रीवियस जो है इसकी फॉर एग्जांपल इन स्किन ओरल कैविटी ग्रोथ, प्रीवियस डैमेज, आर्टिफिशियल वैल्व, रिस्क ऑफ एम्बोलाइजेशन, ग्रोथ एंड वेजिटेशन। इन्फेक्टेड ड्रग यूजर्स, पोस्ट कार्डियल जो सर्जरीज होती है हाईली रिस्क होता है एंडोकार्डाइटिस का। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है चांसेस होते हैं कि क्योंकि मसल को डायरेक्टली जो है जो सर्जरी होती है जैसे बाईपास हो गया और जैसे बहुत सारी सर्जरीज होती है तो उसके बाद जो है इन्फ्लेमेशन के चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल। अगर इंजेक्टेबल ड्रग यूजर है उसको चांसेस हो सकते हैं कि उसको जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए। मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम एंडोकार्डाइटिस के क्या होता है, बोन पेन, arthritis, low back pain, sacroiliac pain, myalgia, constitutional symptom, neurological जो symptom deficit है, morning stiffness है, morning stiffness जिसमें क्या होती है absent होती है और neurological deficits होते हैं वो absent होते हैं। अगर for example the patient is come to you के हिस्ट्री दे रहा है कि मुझे बोन पेन रहता है, लो बैक पेन, सैक्रोलिएक पेन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसके न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एब्सेंट है और मॉर्निंग स्टिफनेस एब्सेंट है और उसका प्रीवियस कोई जो है कैबेज हुआ है या कोई कार्डियक सर्जरी हुई है तो उससे चांसेस के उसको एंडोकार्डाइटिस हुआ है। ठीक है, एज यू नो दैट कि इन्फ्लेमेशन में जो पेन है जो बोनी पेन है जिसको आर्थ्राइडिया जिसको बोलते हैं तो वो कॉमन हो जाता है। रोमेटिक फीवर जो है आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के की वजह से होता है। इट्स मे बी फेटल के बहुत सारे पेशेंट आपने सुने होंगे कि आफ्टर सर्जरी जो है इट लीड टू विद डेथ।
कि लोग जो आफ्टर सर्जरी सक्सेसफुल होती है उसके बाद फीवर रहता है तो इट लीड टू विद तो मोस्टली उनके अंदर या ऑलरेडी रोमेटिक फीवर के साथ पेशेंट आते हैं और उनकी कार्डियक सर्जरी होती है और उनकी डेथ हो जाती है तो इट चांसेस ऑफ द रोमेटिक फीवर इन्फेक्शन जो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो उसको रोमेटिक फीवर बोलते हैं। इट लीड टू फैटल होता है, डेथ हो जाती है क्योंकि फीवर और जॉइंट पेन दो कॉमन सिम्टम है इसके रोमेटिक फीवर के। इन्फेक्शन जनरली स्टार्ट होता है द थ्रोट से। चिल्ड्रन के अंदर जो रोमेटिक फीवर है कॉमन होता है 5 to 15 इयर्स के एज में 2 to 3 वीक्स के अंदर सडनली माइग्रेटेड जॉइंट पेन हो स्टार्ट हो जाता है, नी शोल्डर फीट एंकल और फटीगनेस और वेट लॉस हो जाता है। जो हार्ट की जो वैल्व्स हैं, लेयर्स हैं एंड जैसे एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम ये सब क्या हो जाती है, इसकी अफेक्ट हो जाती है। रोमेटिक कोरिया जो है कोरिया 1 to 3 मंथ के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर कॉमन होता है जिसमें फीवर होता है, पॉलीआर्थराइटिस होता है। ऐसे बेसिकली मैनिफेस्टेशन ऑफ द रोमेटिक फीवर। रिकरेंस कॉमन जो है एज जो है 5 इयर्स के बाद जो चांसेस है कि रोमेटिक फीवर दोबारा हो। ठीक है, दिस इज द मिट्रल वाल्व प्रोलैप्स के जो दिखा रहे हैं आपको ओपनिंग। दिस इज ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वाल्व जिससे ऑक्सीजनेट ब्लड जो है लेफ्ट आर्टरी टू लेफ्ट वेंट्रिकल दिलाता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर प्रोलैप्स हो जाती है और कोई भी चीज हो जाती है तो क्या होता है जो मिट्रल वॉल जो है ब्लड फ्लो लेफ्ट आर्टरियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल लेकर जाता है तो उसके अंदर जो है प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती और उसके अंदर जो है थिकनिंग हो जाती है और जो इसकी स्टिफनेस है, जो स्ट्रेंथ है ये वैल्व की जो काम करती है पूरा फ्लो करवाती है लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी के अंदर तो उसके अंदर क्या हो जाती है एब्नॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाती है। ठीक है, मिट्रल वेव प्रोलैप्स इसको बोलते हैं। प्रोलैप्स मिट्रल वेव थिकनेस जो है क्या करती है आप डिक्रीज स्ट्रेंथ और स्टिफनेस करती है क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल कैविटी है जियोमेट्री उसकी एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी तो प्रॉपरली जो लेफ्ट साइड का पूरा ब्लड है वो नहीं जा पाएगा। इट्स मे बी बिनाइन के इट्स मे बी कॉम्बिनेशन विद द कंडीशन के अगर फॉर एग्जांपल एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है या फिब्रोमाइल्जिया हो जाता है तो उसके अंदर मिट्रल वॉल प्रोलैप्स सबसे कॉमन के हो सकता है। 2 to 3% जो है मिट्रल वॉल जो उसकी प्रोलैप्स है उसके जो साइन और सिम्टम है अबनॉर्मल ऑटोनॉमिक सिस्टम को भी क्या करते हैं ऑल्टर कर देते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, फटीग होता है, डिस्पेनिया, पैल्पेशन, टीएमजी सिंड्रोम मतलब टेम्पोमैंडिबुलर जो जॉइंट सिंड्रोम होता है और माइलीजिया, माइग्रेन। तो ये क्या होती है प्रोलैप्स की क्या होती है आपकी साइन और सिम्टम होती है। कंडीशन अफेक्ट कार्डियो नर्वस सिस्टम। वो कौन सी कंडीशंस हैं जो आपकी हार्ट फेल्यूर जो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, जो फेल्यूर ऑफ द हार्ट जो है क्या करता है नर्व के नॉर्मली जो है इम्पल्सेस लेता है और ब्रेन को पहुंचाता है और ब्लड सर्कुलेशन करता है। वो कार्डिक नर्वस सिस्टम जो आपका कौन सी कंडीशन है जो आपकी इफेक्ट करती है, वो आपका सीबीए होता है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयर जो पेशेंट होते हैं उनके चांसेस है कि हार्ट फेलियर हो। मॉनिटर पल्स बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर एक्सरसाइज। जब स्ट्रोक के पेशेंट को जब आप वर्क करवाते हैं ठीक है तो आपको यू शुड हैव के उसका जो मॉनिटरिंग हो के पल्स उसको पहले और उसके बाद पल्स उसकी मॉनिटर होनी चाहिए। इससे चांसेस के लोड अगर बढ़ जाएगा तो उससे चांसेस के लीड टू बी लेथल उसको सडन हार्ट अटैक दोबारा हो सकता है, पेन स्टार्ट हो सकता है। साइनस टैकीकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट अगर ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट हो तो इट्स कॉल्ड टैकीकार्डिया। फिजियोलॉजिकल स्टेट जो उसके चांसेस क्या हो सकते हैं अगर एक्सर्शन हो जाती है, मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर टैकीकार्डिया होता है, शॉक के अंदर, क्रोनिक हार्ट फेलियर, फीवर, एंजाइटी के अंदर टैकीकार्डिया हो सकता है।
Patient with a cardiac disease means reduce the cardiac output and erythema is a परिस्थिति। इसका मतलब है कि ट्रैकिकार्डिया के अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं आपके, कि अगर कार्डिक डिजीज है इसका मतलब कार्डिक आउटपुट उसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्रोनिक हार्ट फेलियर उसका चांसेस है। और सिम्टम क्या हो सकते हैं, पल्पेशन, रेस्टलेसनेस, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एजिटेशन, एंजाइटी, इसके क्या गए हैं ब्रैकिकार्डिया के सिम्टम्स। ब्रैडिकार्डिया का मतलब है कि हार्ट रेट अगर लेस देन 60 बीट पर मिनट हो, एसिम्टम होता है एथलीट्स और यंगर्स के अंदर एसिम्टम होता है। और बिनाइन जो है आपका erythema might be beneficial, increase the longer diastolic and increase the ventricular film. मोस्टली जो अक्कर होता है आफ्टर आई सर्जरी, मायोकार्डियल इंफेक्शन, जॉइंटिस के बाद ये साइनस ब्रैकिकार्डिया के पेशेंट्स को क्या रहता है कि जो उसका जो हार्ट बीट है लेस देन 60% होता है। सिम्टम क्या है, वीकनेस, स्वेटनिंग, नोजिया, वोमिट, रिड्यूस पल्स रेट, नोजिया, वोमिट, डैमेनिंग ऑफ द विजन, मतलब जैसे डिजीनेस होती है। साइन और सिम्टम इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाते हैं अगर पेशेंट के अंदर हो। अगर फॉर एग्जाम्पल के इसके साइन और सिम्टम रिजॉल्व हो जाएंगे अगर पेशेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर होगा, तो ब्रैकिकार्डिया के जो साइन और सिम्टम है, जो पल्स रेट है वो नॉर्मल हो सकती है, वीकनेस, स्वेटिंग, नोजिया, वोमिट जो है है कल चुप अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर पेशेंट हो जाए। फिब्राइजेशन, स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है बाय द डैमेज और वेंट्रिकुलर मसल्स, इरेगुलर पल्स और पैल्पेशन। ऐसा बेसिकली फिब्राइजेशन जो है, एज यू नो दैट फिब्राइजेशन होता क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिकल पल्स है आपका डैमेज आर्टियल वेंट्रिकुलर मसल, इरेगुलर पल्स एंड पैल्पेशन के अगर फॉर एग्जांपल के इम्पल्सिव डैमेज आर्टियल और वेंट्रिकुलर मसल से आ रही है और पैल्पेशन से इरेगुलर पैल्पेशन हो रही है तो इट मींस फेब्रिलाइजेशन होती है। वेंट्रिकुलर और आर्टियल फेब्रिलाइजेशन होती है, दोनों टाइप की होती हैं। सडन डेथ हो जाती है, इमिडिएटली जो है सीपीआर देते हैं, डिफिब्रिलाइजेशन करते हैं। आर्टियल फिब्रिलाइजेशन कॉज स्ट्रोक और क्लॉट फॉर्मेशन अगर आर्टियल के अंदर हो जाए तो इट्स चांसेस के जो इलेक्ट्रिक पल्स हैं मसल जो इरेगुलेटरी फील करता है तो वो क्या करे कि क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से प्रॉपरली वो जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो नहीं हो पाती। सिम्टम्स क्या होते हैं, पल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, फ्लटिंग, स्किपिंग, बाउंडिंग, डिस्पेनिया, चेस्ट पेन, एंजाइटी। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल फिब्रिलाइजेशन उनको होगा जो हार्ट अटैक प्रीवियस होगा, एच पायलर जो हाई बीपी के होंगे पेशेंट, डिजिटल टॉक्सिसिटी, डिजिटाइलेटस एक ड्रग है उसकी टॉक्सिसिटी अगर बॉडी के अंदर बढ़ जाए, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, पेरिकार्डिटिस, रूमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस, ये क्या है रिस्क फैक्टर है, इसके अंदर चांसेस है कि फिब्रिलाइजेशन हो जाए। दिस इज अ नॉर्मल कंडक्शन के नॉर्मल कंडक्शन कैसे होती है, ऐसे नोड होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक पल्स आती है और नॉर्मल साइनस रिदम चलता है। और ये क्या है, ऐसे नोड के अंदर जो है ना डिसऑर्गेनाइज मतलब जो पल्स होती है वो ऑर्गेनाइज नहीं होती है। एट्रियल जो है एटीएम के अंदर ये जो ऐसे नोड होते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से एक वेव से, जैसे ये यहाँ पे नॉर्मल सिग्नल्स आ रहे हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स आ रहे हैं और इसके अंदर जो है ये क्या है एबनॉर्मल और डिसऑर्गेनाइज, प्रॉपर्ली डिसऑर्गेनाइज के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक सिग्नल आए तो उससे आर्टेरियल वेव ऐसे। दिस इज अ कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो है कार्डियोवास्कुलर के कॉजेस क्या हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, hypertension, transient ischemic attack, orthostatic hypotension, peripheral vascular disorder, peripheral vascular disorder के अंदर आपके arterial disease और right wide phenomena, lymphedema, this is a cardiac जो disorders होते हैं उसके causes कौन-कौन। Classification of the blood pressure, normally blood pressure less than systolic 120 होता है, diastolic 80 होता है, pre hypertensive जो है
120 अगर फॉर एग्जांपल किसी का 120 89 और 80 टू 89 डायस्टोलिक होता है तो उसको प्री हाइपरटेंसिव के अंदर डालेंगे। अगर फॉर एग्जांपल स्टेज 1 हाइपरटेंसिव में 140 टू 159 90 टू 9 mg तो उसको क्या है टाइप 1 हाइपरटेंसिव है। स्टेज 2 जो टाइप 2 जिसको बोलते हैं अगर फॉर एग्जांपल सिस्टोलिक डायस्टोलिक 160 है और डायस्टोलिक 100 है तो उसको बेसिकली स्टेज 2। ज्वाइन द नेशनल कमेटी ऑन प्रिवेंशन डिटेक्शन के अंदर हाइपरटेंसिव की ये बेसिकली NIH पब्लिकेशन का ये रेफर दिया हुआ है कि कहाँ से लिया हुआ है। ठीक है, रिस्क फैक्टर हाइपरटेंसिव के क्या है, मॉडिफाइड है और नॉन मॉडिफाइड है। हाइपरटेंसिव के मॉडिफाइड क्या है, जो मॉडिफाइड का मतलब है कि आप चेंज कर सकते हैं, वो उसके अंदर स्मोकिंग हो गया, ओबेसिटी हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, डाइट, न्यूट्रिशन, पोटेशियम डेफिशिएंसी, हाई कोलेस्ट्रॉल। मॉडिफाइड का मतलब होता है कि